तो आप लोग जान रहे हैं काफी समय से हम लोग ये सेशन आप लोगों के लिए हर सैटरडे को लाते हैं, जिससे आप लोगों को हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके की नॉलेज आपको मिल पाए। इसी के साथ आज इस सेशन में दोबारा हम लोग जुड़े हुए हैं। जिस कोर्स का नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो कोर्स का नाम है स्मार्ट वेब टेक, जिसके बारे में एक अच्छी तरीके से आपको इस 1 घंटे में आपको सीखने को मिलेगा, जिसके हमारे ट्रेनर हैं मिस्टर सुजीत जी। तो मैं बहुत ज्यादा देर न करते समय आप लोगों के सामने सुजीत जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। सुजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। तो मैं आज का जो टॉपिक रहेगा ये स्मार्ट वेब टेक, जैसे कि सर ने कहा। तो मैं सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आज का ये सेशन रहेगा स्मार्ट वेब टेक। तो स्मार्ट वेब टेक के बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगा। ये तो इस प्रोग्राम में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस ये जो प्रोग्राम है ये एकदम नया जनरेशन के लिए है, नया टेक्नोलॉजीज के बारे में है। आजकल का जो दुनिया है ये डिजिटल हो चुका है, हम लोग एक डिजिटल दुनिया में ये लीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस दुनिया में कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे, कैसे हम लोग अर्न करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। आज के जो जनरेशन है या फिर आने वाले जो न्यू जनरेशन है, इन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोग्राम है ये सारे नॉलेज देते हैं यहाँ पे हमारे ये न्यू जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में। स्मार्ट वेब टेक में हम लोग सीख सकते हैं किस तरीके से हम लोग वेब पेज होस्ट कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन किस तरीके से ला सकते हैं, इन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस हो या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम करके उसे भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस जो प्रोग्राम में हम जान सकते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें रहने वाला है। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन कर सकते हैं ये प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम कोई भी कर सकता है जो 10th पास हो। तो 10th पास हो गया तो वो एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है, ये क्लासेस कर सकता है। अभी देखेंगे इस प्रोग्राम में कंटेंट क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बेसिक से, अगर किसी को कंप्यूटर आता नहीं है तो वो भी सीख सकते हैं। तो एकदम बेसिक स्टार्टिंग लेवल से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल से। उसके बाद वन बाय वन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईच एंड एवरी टॉपिक ये डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के में कैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्न कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, हर एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक को मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या सिखाया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले पहला जो टॉपिक यहाँ पे रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयूज के बारे में जानेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ सीपीयू, मेमोरी के बारे में जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत सारा नॉलेज का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10th पास है, कंप्यूटर का नॉलेज है नहीं, तो भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एकदम बेसिक स्टार्टिंग लेवल से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद जो रहेगा यहाँ पे एक्सपीरियंस विंडोज। एक्सपीरियंस विंडोज जो अभी का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10 सबसे ज्यादा जो चल रहा है यहाँ पे मार्केट पे, तो इसमें इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है, हमारे विंडोज को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान पाएंगे। हम लोग का जो लेटेस्ट जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम लोग अपना हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं इस एक्सपीरियंस विंडोज में। इसके बाद रहेगा ऑफिस। ऑफिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए। कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल है।
तो 90% क्या 95% उससे भी ज्यादा कंप्यूटर में ये इंस्टॉल रहता है। तो सारे जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं ऑफिस में। यहाँ पे रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ऑफिस के बारे में हम लोग जान सकते हैं। किस तरीके से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, तो इसको शेयर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग जान सके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसके बाद यहाँ पे रहेगा इंटरनेट के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब। सो इंटरनेट में हम लोग किस तरीके से इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो वीडियो हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वेब पेज हो सकता है। तो हर एक चीज हम लोग किस तरीके से उसे सर्च करेंगे, शेयर कैसे करेंगे। हमारे यहाँ पे कोई फाइल है या फिर कुछ अलग अलग चीजें ये जो हम दूसरे को भेजना चाहते हैं, तो अलग अलग वे है किस तरीके से हम लोग इसे शेयर करेंगे, कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे दूसरे लोगों के साथ। यहाँ पे एंटरटेनमेंट कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें इंटरनेट के बारे में हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। नेक्स्ट है जो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये एडवांस लेवल्स में हम लोग जान पाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये सर्च इंजन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस सर्च इंजन हम लोग जब भी कुछ गूगल में हम लोग सर्च करते हैं तो वो कैसा सर्च होता है, किस तरीके से सर्च करना पड़ता है, क्या क्या चीजें हमें दिखा रहा है और वो क्यों दिखाता है, वो कहाँ पे दिखा रहा है, वो फर्स्ट में क्यों दिखा रहा है, वो नीचे में क्यों दिखा रहा है, तो हमारे बिजनेस को पहले में कैसे लाना है। तो इन सारी चीजें में ये कीवर्ड्स क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, वेबसाइट को हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके। तो उसको ऑप्टिमाइज अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो सबसे ऊपर वो दिखाएगा। तो वो हम लोग पेड करके कर सकते हैं, विदाउट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा ब्लॉगर्स वर्ल्ड। तो ब्लॉग्स जो है आजकल का दौर पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भाग हो गया, एक सेशन हो गया। बहुत सारे लोगों को लिखना बहुत पसंद है। तो बहुत सारे लोगों को जो जिनको पता है वो लिखते हैं, और वो जस्ट ब्लॉग इंटरनेट में लिखते हैं, कोई जस्ट पेपर में लिखते हैं। तो वो जो नॉर्मली ऑफलाइन जो लिखते हैं उनका जो बात है किसी दूसरे के पास पहुंचता नहीं। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग अपना जो थॉट्स है, फोटोग्राफ से या अलग अलग चीजें हम लोग किस तरीके से ये लिख के बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं बहुत इजी से। सिर्फ यही नहीं, हमारे जो ब्लॉग्स है जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, हमारे नेटवर्क में आ जाएगा, तब हम इनकम भी कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ये ब्लॉगर्स के दुनिया के बारे में हम लोग जान सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ताकि हम यहाँ से इनकम भी जनरेट कर पाए। नेक्स्ट होगा यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ब्रांड्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर एक चीज जो होता है आजकल डिजिटल हो गया है। हमारे बैंकिंग, ये पेमेंट ऑप्शंस, किसी को पैसा देना है, आजकल छोटे छोटे दुकान से लेके मार्केट से लेके बड़े मॉल्स के तक सब में हम लोग ये डिजिटल ई मनी यूज करते हैं। सारी चीजें डिजिटल ऑनलाइन हो चुका है, हम लोग का जो काम ऑनलाइन हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया ऑनलाइन हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ये और दिन ब दिन और बढ़ने वाला। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारे ब्रांड्स को हम किस तरीके से हम और अच्छा बना सकते हैं, एक और बेहतर तरीके से उसको बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये डिजिटल दुनिया है दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम किस तरीके से हमारे ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं, तो इसका जो प्रोसीडियर है, किस तरीके से हम बिल्ड करेंगे इस प्लेटफॉर्म में, तो ये सारी चीजें हम लोग जान पाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ब्रांड्स में। इसके बाद नेक्स्ट जो रहता है ईमेल रीचेबिलिटी। ईमेल रीचेबिलिटी, ईमेल के द्वारा हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। ये बहुत पहले से भी चल रहा है, लेकिन इसका जितना भी डे बाय डे और भी यहाँ पे दिन जा रहा है, ये और भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस कस्टमर को क्या चाहिए, हम एग्जैक्टली उसी कस्टमर को वही प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो इस मार्केटिंग के द्वारा हम लोग कस्टमर्स के पास पहुंच सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, नए नए सर्विसेज के बारे में हम लोग कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं। तो उस कस्टमर्स को जब हम अवेयर करेंगे तो हमारे बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। तो ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, ये ईमेल रीचेबिलिटी, ईमेल मार्केटिंग के बारे में ये रहेगा। तो ये सारे चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं किस तरीके से हम लोग ईमेल को यूज करके हमारे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को
प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है ये डिजिटल फोन एंड इज ट्रेंड्स। तो सबको पता है कि हर एक आदमी के पास आजकल फोन रहता है और हम लोग अपने फोन जो है हर एक मिनट में हम लोग चेक करते हैं। कुछ ही देर में हम लोग हर एक फोन को चेक करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, कुछ भी सामान लेना हो, अगर हम लोग ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो हम लोग इसे ऑनलाइन चेक करते हैं कि वो अच्छा होगा कि खराब होगा, ये सारी चीजें हम लोग पहले से चेक करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम लोग क्या ऑनलाइन करते हैं। तो बहुत सारे जो परचेसेस हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये फोन में हो जाता है। ये सभी के बहुत सारे काम हम लोग फोन में कर सकते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आजकल मोबाइल यूज करते हैं। तो हमारे जो कस्टमर्स को हम वो टारगेट कर सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, सही कस्टमर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये मोबाइल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो इन चीजों को किस तरीके से हम लोग बिल्ड करेंगे, किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे यूजिंग मोबाइल मार्केटिंग। नेक्स्ट रहता है ये पीपीसी टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी की टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो पीपीसी टेक्नोलॉजी ये क्या होता है। तो पीपीसी टेक्नोलॉजी एक होता है कि ये हर एक क्लिक, जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक जैसा करते रहेंगे वैसा हमारा इनकम जनरेट होता है। तो हर एक क्लिक जैसे हम लोग करेंगे उसी हिसाब से हमें ये इनकम जनरेट होता रहता है। तो पेपर क्लिक तो क्या आता है, ये इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल है ये। और ये वेबसाइट्स में रन होता है। वेबसाइट में जब दूसरे कोई यूजर जब हम हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं और जब हमारे एड्स में जो क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजर जो है वो हमें पे करता है। अगर वो हमारे लिंक से, हमारे वेबसाइट से वो लिंक से कुछ क्लिक करके वो दूसरे साइट में जाते हैं तो उस क्लिक को काउंट करके उसके हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है। तो ये पीपीसी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसको यूज करके हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारा वेबसाइट से, जो वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, तो यूजिंग पीपीसी टेक्नोलॉजी हम एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम पा सकते हैं। नेक्स्ट जो है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस जो है गूगल का एक प्रोडक्ट है। गूगल एडसेंस के द्वारा हम लोग एडवर्टाइज जो होता है हमारे पेजेस में एडवर्टाइज दे सकते हैं और ये फ्री है। इसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। सो गूगल के द्वारा ये फ्री है। जैसा हमारे के वेबसाइट में अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट गूगल वहां पे प्लेस करता है। और जैसे कि आप लोग को बताया कि जब यूजर हमारे इस वेब पेजेस में आता है तो वो जब क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करने से हमें पेमेंट मिलता है, तो ये इनकम जनरेट होता है। तो गूगल एडसेंस जो होता है ये बहुत ही आजकल हर एक वेब पेज में आप लोग को दिखाई देता है। यहाँ पे जब आप इंटरनेट में ब्राउज करेंगे, आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या फिर साइड में जो भी चीजें आप सर्च कर रहे हैं तो उसका जो है रिलेटेड चीजें आप लोग को दिखाई देता है। तो ये जब दिखाई देता है इस अलग अलग पेज में, जब हम क्लिक करते हैं तो पे पर क्लिक के हिसाब से वो पेमेंट मिलता है। और गूगल जो है ये एडसेंस जो है हमारे पेजेस में ये एड्स वहां पे देते हैं। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इनकम जनरेट होता है और इस इनकम को रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं और ये हमारे जो भी इनकम होता है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर होता है। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है गूगल एडसेंस। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी पेमेंट का जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी फ्री है, हम इसे यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस को किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या चीजें करना है, इसका सारा टेक्निक्स क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में आप जान सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज एकदम बेसिक स्टार्टिंग लेवल से हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा गूगल एडसेंस के बारे में। नेक्स्ट, वर्डप्रेस एंड होस्टिंग टेक्निक। तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम वेब पेजेस बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं। तो इस वेब पेजेस को बनाने के बाद हमें ये होस्टिंग करना पड़ता है। अगर हम होस्टिंग नहीं करेंगे तो ये सारी दुनिया में दिखाई नहीं देगा, सारे जगह में हर किसी को दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें क्या, वर्डप्रेस में यूज करके हमारे वेब पेज को हम बिल्ड करेंगे। इसके बाद इसे हम होस्ट करेंगे। होस्ट करते ही ये ऑनलाइन हो जाता है और विश्व के किसी भी कोने से कोई भी इंटरनेट के द्वारा उसे देख सकते हैं।
तो इसका जो टेक्निक्स है, सबसे पहले वो कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग किस तरीके से होस्टिंग करेंगे, क्या-क्या यहाँ पे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे होस्टिंग के जो अलग-अलग वे है, किस तरीके से हमें डोमेन परचेज़ करना पड़ता है, किस तरीके से होस्ट करते हैं, क्या-क्या पेमेंट ऑप्शन है, कितना स्पेसेस चाहिए, कितना हमें यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। अननेसेसरी हम लोग ज़्यादा डेटा लेके ज़्यादा हम लोग पे नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इन डिटेल्स आप लोग जान सकते हैं। यहाँ पे थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेगा। हर एक यहाँ पे चीज़ जो है वर्डप्रेस को रन करके आप लोग को दिखाने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग पेज बनाएँगे और इसे किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाई भी देगा इस प्रोग्राम पे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी वेबसाइट जो भी हम लोग अभी देखते हैं, ये सारे वेबसाइट जो है वो होस्टिंग करने के बाद ही वो हम लोग को दिखाई देता है, ये सारे टेक्निक्स हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूट्यूब मास्टर क्लास। तो यूट्यूब एक बहुत पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म है। हर एक रोज़ हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं। एंटरटेनमेंट वीडियोज़ हो सकता है, नॉलेजेबल वीडियोज़ हो सकता है और भी अलग-अलग तरीके का वीडियो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ़ एंटरटेन के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकम भी बहुत ह्यूज इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम अपना जो नॉलेज है लोगों तक शेयर करके हम ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज विश्व भर में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो अपना जो टेक्निक्स है, अपना जो नॉलेज है वो दुनिया में शेयर करके ये इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें में वो जानते हैं, नॉलेज है, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाता है या फिर वो अगर वो कर भी रहा है तो उसका जो है चीज़ें वो अपडेट नहीं कर पा रहा है कि उतना लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इस यूट्यूब मास्टर क्लास में हम जान सकते हैं किस तरीके से हमारा इनकम बढ़ सकता है, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो और भी लोगों तक किस तरीके से हम लोग पहुँचा सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते समय क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से वीडियो एडिट करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब जो मास्टर क्लास सेशन है यहाँ पे, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे। तो यूट्यूब जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जब अभी कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो बनाने से लेके अपलोड करने तक, अपलोड करने के बाद भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब जानेंगे तो आपका जो वीडियोज़ है आप उसे बूस्ट कर सकते हैं और भी लोगों तक पहुँच सकते हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो सकते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा आपका इनकम जनरेट हो सकता है यहाँ पे। तो यूट्यूब के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाया जाएगा। नेक्स्ट रहता है वर्ल्ड ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। तो कंटेंट मतलब क्या है? ये सारी चीजें, टेक्स्ट हो सकता है, वो वीडियोस हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं यहाँ पे। तो कंटेंट, जितना सारा कंटेंट्स हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे उतना ज्यादा पब्लिसिटी मिलता है। क्वालिटी कंटेंट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एजुकेशंस के बारे में अगर देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स, ई बुक्स, वीडियोस, ये सारी चीजें, वेबिनार्स रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपलोड करके हमारे जो वेबसाइट्स है या फिर पेजेस है, वो फेसबुक पेज हो सकता है, वेबसाइट्स हो सकता है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म में हो सकता है। तो ये कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट जब हम अपलोड करेंगे तो हम और भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो इन कंटेंट्स को कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं इन कंटेंट डेवलपमेंट में। तो कंटेंट डेवलपमेंट में जैसे कि बताया, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी फ़ाइल हो सकता है जो हम लोग अपलोड करते हैं, तो ताकि वो जो चीज़ है वो दूसरे यूज़र्स, वो व्यूअर्स वो देखें। तो ये इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स। तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर जो होता है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये बताया जाता है। तो जैसे कि आप लोग ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जो पुराने मार्केटिंग प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी एड बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो कोई सेलिब्रिटी एड बना रहे हैं तो वो एड दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर हम उस सेलिब्रिटी को
अगर हम फॉलो करते हैं तो अगर वो कुछ बताता है कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है ये प्रोडक्ट्स अच्छा है तो हम उसे खरीदते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई सेलिब्रिटी बता रहा है, ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें बहुत सारे लोग फॉलोअर्स रहते हैं, वो जो बताते हैं वो करते हैं। तो इन लोगों के द्वारा हम लोग अपना जो है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग को यूज करके हमारे प्रोडक्ट्स को और यहाँ पे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमारे ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स का जो है ये इन्फ्लुएंसर्स रहता है, कुछ बहुत हाई पेइंग रहता है, कुछ थोड़ा कम में रहता है। जिसका जितना फॉलोअर्स रहता है उसका उतना डिमांड रहता है। तो हमारे बिजनेस के मुताबिक हम इस फॉलोअर्स को चूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इस इन्फ्लुएंसर को यूज कर सकते हैं, कितना हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, क्या हमारे ये टारगेट होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रेंडिंग प्रमोशन एंड मैकेनिज्म। तो ट्रेंडिंग प्रमोशन मैकेनिज्म में हम लोग यहाँ पे दूसरे का प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। सो दूसरे का प्रोडक्ट्स हम लोग किस तरीके से प्रमोट करेंगे, और वो जो प्रमोट करेंगे तो उस प्रमोशन के लिए हमें एक कमीशन मिलने वाला है। तो किस तरीके से हम लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे, किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से इनकम जनरेट करना है, हमारे जो नेटवर्क है उसको यूज करके हम दूसरों का प्रोडक्ट्स और यहाँ पे पॉपुलर बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे इस मार्केटिंग के द्वारा। तो इस कैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे करना है, इस इसके द्वारा हमें इनकम जनरेट करने के लिए ये सारी चीजें हम लोग जान पाएंगे। मास्टरिंग फाइनल कट। तो मास्टरिंग फाइनल कट में यहाँ पे रहता है वीडियो एडिटिंग, उसके साथ इमेज का एडिटिंग भी रहता है यहाँ पे। तो वीडियो एडिटिंग, क्लिप्स एडिटिंग, ये सारी चीजें किस तरीके से हम लोग सीक्वेंस में रख सकते हैं, वीडियोस को अलग अलग पार्ट में रिकॉर्ड करके उसको सीक्वेंस करके उसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। इन वीडियोस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या फिर यूट्यूब में कोई भी नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए, हमारे इमेजेस या फिर पुराने जो ट्रेडिशनल फोटोज है उन फोटोज को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे वीडियोस में। तो इसका जो टेक्निक्स है, इसका प्रोसीजर है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें करना है, तो इन सारी चीजें को वीडियोस को कैसे और एनहांस करना है और बेटर करना है, चीजों को कैसे काटना है, जोड़ना है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस मास्टरिंग फाइनल कट में सीख सकते हैं। अगर हम ये टेक्निक्स को जान लेते हैं तो हम यहाँ पे यूट्यूब में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरे के लिए ये प्रोडक्ट्स का वीडियो बना सकते हैं। तो अलग अलग इनकम का सोर्सेस ये जान सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आ सकता है ये वीडियो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग के द्वारा। तो आजकल आप कोई भी वेबसाइट में जाएंगे, कोई भी चीजें ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो वहां पे वीडियोस एंड इमेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ग्राफिक्स, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो चीजें जितना अच्छा बेहतर दिखेगा तो उतना ज्यादा वो पॉपुलर होगा। तो ये इस टॉपिक से हम लोग जान सकते हैं किस तरीके से हम चीजों को और एनहांस कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो कंटेंट है, ये कंटेंट भी और क्वालिटी हम लोग इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है करियर बिल्डर एंड सोशल मीडिया टूल्स। तो करियर बिल्डर एंड सोशल मीडिया टूल्स में हम लोग किस तरीके से हमारे जो पेजेस है उस पेजेस को एनहांस करते हैं। सोशल मीडिया में हम लोग अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने पॉपुलर बना सकते हैं अपने बिजनेस को। इन टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें पता होता है कि फोटो अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कि लेकिन उससे अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम मनी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड टूल्स है, इन टूल्स को यूज करके हम एनहांस कर सकते हैं, अपने पेज को पॉपुलर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को पॉपुलर कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में हम जानेंगे, अपने कैरियर जो है बिल्ड कर सकते हैं इन सोशल मीडिया टूल्स को लेकर। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम लोग ब्रांड्स को लेके काम करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग में कैसे क्या करेंगे। ये सारी चीजें इन टूल्स को यूज करके, इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम बहुत ही एक अल्टीमेट रिजल्ट हमें यहाँ मिलता है।
नेक्स्ट होता है ईज ऑफ सक्सेस। तो ईज ऑफ सक्सेस जो है ये मार्केटिंग एनालिटिक्स इसे बोलते हैं। तो इसको यूज करके सारी जो डेटा है यहाँ पे रहता है एड कैंपिंग परफॉर्मेंस, चैनल परफॉर्मेंस, यूजर बिहेवियर एंड यूएक्स ऑप्टिमाइजेशन। यूएक्स ऑप्टिमाइजेशन जो है ये यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। इन सारी चीजों को एनालाइज करके हम प्लान कर सकते हैं, हमारे जो बेहतर बना सकते हैं हमारे जो पेजेस को, वेबसाइट्स को, प्रोडक्ट्स को। ये कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है, उनका जो परचेस है, वे ऑफ बिहेवियर है परचेस करने का, कौन सा सामान ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, किस टाइम पे ज्यादा हो रहा है, कितने सारे कस्टमर्स हमारे वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, कितने सारे लोग परचेस कर रहे हैं, कितना सारे जस्ट विजिट कर रहे हैं, ये इन सारी चीजों को, हमारे जो एड कैंपेन है वो कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इन सारी चीजों को, सारी डेटास को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और इस एनालाइज करने के बाद हम एक प्लान कर सकते हैं, प्लान करके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये मार्केटिंग जो एनालिटिक्स है इसके सारी चीजें, ये टॉपिक्स हम लोग जान सकते हैं। इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में, ईज फॉर सक्सेस। नेक्स्ट होता है वर्ल्ड ऑफ ऐप। तो आजकल मोबाइल फोन में हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं, कुछ भी देखते हैं, हम लोग ये ऐप इंस्टॉल करते हैं। इस ऐप से जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम लोगों के लिए और इजी हो जाता है, फास्टर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन इसे बोलते हैं, एएसओ। जैसे कि यहाँ पे गूगल प्ले है, देन एप्पल एप्पल ऐप स्टोर्स है। इन स्टोर्स में हमारे जो बिजनेस का ऐप है या फिर दूसरा जो ऐप है, जब हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को दिखाई दे, इजीली वो डाउनलोड कर पाए। तो ये जो चीजें हैं, इस किस तरीके से हम लोग इसे ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोग इसे सर्च करेंगे, किस तरीके से हमारे ऐप को यहाँ पे अवेलेबल लाना है, तो इन सारी चीजें को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग जब आप ऐप स्टोर ओपन करते हैं, तो अगर आप कुछ यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज एडिटिंग के लिए क्या क्या ऐप है, जब आप इमेज एडिटिंग टाइप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। तो अपना ऐप अगर वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो किस तरीके से हम वहाँ पे ला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या टेक्निक्स है। यहाँ पे ये अलग अलग स्टोर्स है, जैसे कि बताया ये बहुत ही पॉपुलर है, एंड्रॉइड में रहता है, गूगल प्ले स्टोर रहता है, और एप्पल जो है एप्पल में रहता है, एप्पल मोबाइल आईफोन्स में रहता है एप्पल ऐप स्टोर। तो हमारे इस ऐप्स को पॉपुलर और पॉपुलर बेहतर बेतरीके से हम लोग रन करने के लिए, और भी सारे कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए और इम्प्रेशन बनाने के लिए, तो ये सारे टेक्निक्स किस तरीके से हम और भी ट्रैफिक यहाँ पे गैदर कर सकते हैं, और भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर इसे यूज करे, डाउनलोड्स करे। तो इन सारे टेक्निक्स को कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, इन सारे टेक्निक्स को हम यहाँ पे बताने वाले हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम में ये रहेगा, ये वर्ल्ड ऑफ ऐप। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप अपना ऐप बनाते हैं, अगर वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्यों यूज नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजें हमें जानना है। जब हम लोग उसे जानेंगे तभी हम इससे और बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं और बेहतर इसको यूज कर सकते हैं, और हमारे जितने भी इनकम है, अल्टीमेटली वो जो इनकम है वो इनकम जनरेट हो सकता है, इनकम का एक सोर्स बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स रहेगा। नेक्स्ट रहता है कि ये जो सारे टॉपिक्स आप लोगों को दिखाई देगा, तो ये कौन, ये सिखाने वाला है कौन है, तो ये ट्रेनर्स कौन रहेगा। तो द बेस्ट क्वालिटी ट्रेनर्स रहने वाला है, ये विल बी हायर्ड फॉर द जॉब एंड दे शैल कंडक्ट द क्लासेस। तो जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सारे टेक्नोलॉजीज को दिखाने वाला जो बेस्ट ट्रेनर्स है, वो कंट्री के किसी भी जगह से हो सकता है, कोई भी स्टेट से हो सकता है। जो बेस्ट ट्रेनर होगा, जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा इन प्रोग्राम को सिखाने के लिए। और इसका जो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट रहेगा वो सारे एपीएल के अंदर रहेगा। एपीएल सारी चीजें ये मॉनिटरिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें जो क्लासेस कंडक्ट होगा वो पूरा पूरी ये एपीएल के अंडर है, ये एपीएल के पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होने वाला है। तो बेस्ट ट्रेनर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारे क्लासेस जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। बेस्ट जो कंट्री में जो बेस्ट ट्रेनर्स है, अलग अलग
कॉर्नर से वो लोग यहाँ पे क्लासेस देंगे। आप लोगों को इन जो टॉपिक्स मैंने दिखाया, इन टॉपिक्स को आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला है। टीचिंग मेथोलॉजी के बारे में जानेंगे तो ये क्लासेस जो है, हर एक क्लास 2 घंटे का होने वाला है। 2 आवर्स का ईच एंड एवरी क्लास होगा। और ये क्लासेस जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक हर हफ्ते होगा। ये सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा और ये मंडे टू फ्राइडे तक 2 घंटे करके ये कंटिन्यूस होगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ये कवर्ड होगा 9 वीक्स में, 9 हफ्तों में ये प्रोग्राम कंप्लीट किया जाएगा। तो ये टोटल जो रहेगा यहाँ पे 90 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। तो 90 घंटे का ये प्रोग्राम, हर क्लास जो 2 घंटे के होने वाला है और हर एक वीक में ये 5 डेज का क्लासेस होने वाला है। तो ये कंप्लीट वीक होगा, 9 हफ्ते तक ये क्लासेस चलेगा। 9 हफ्तों में ये पूरा प्रोग्राम हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका जो लर्निंग मटेरियल है ये डाउनलोडेबल फॉर्म में है। ये हमारे जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में लॉगिन करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का जो आईडी रहेगा, आईडी, रजिस्टर्ड आईडी एंड जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, वो देने के बाद स्टूडेंट ये जो सपोर्ट मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कंटेंट्स अभी आप लोगों को मैंने दिखाए, ये सारे कंटेंट्स के मुताबिक ये सारे बुक्स यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। हर बुक्स को वो डाउनलोड करके खुद से वो पढ़ सकते हैं। हर एक क्लासेस में वो क्लासेस कंडक्ट करने के बाद खुद से वो पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें, और बेहतर नॉलेज के लिए। तो ये जो चीजें ये वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन हमारे साइट में से। नेक्स्ट जो है माइल्स के बारे में जानेंगे। तो ये माइल्स एंड प्राइस, तो ये माइल्स होगा ये 75 माइल्स और इसका प्राइस होने वाला है 9,999। तो इस प्राइस में इतने सारे जो टॉपिक्स हम लोग जान सकते हैं। हर एक टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर एक टॉपिक्स को जब हम लोग जानेंगे तो हमारे बिजनेस या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत ही यूज। और ये जो प्राइस है, इस प्राइस में इतने सारे जो टॉपिक्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सब टॉपिक्स बहुत ही कम रेंज में आप लोग को ये मिलने वाला है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे तो स्टूडेंट्स को ये क्लासेस करने के लिए कोई भी स्मार्टफोन से वो रन कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप और फिर डेस्कटॉप या फिर टैबलेट के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक डिवाइस से वो कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें से वो स्मार्टफोन भी हो सकता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप भी हो सकता है। ऐसा कि नहीं है ये कंप्यूटर ही चाहिए इन क्लासेस को करने के लिए। आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास रहता है, वो किसी भी कॉर्नर से वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके ये क्लासेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक तो स्मार्टफोन, अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो और भी अच्छा है, टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये दो चीजें रिक्वायरमेंट्स है इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो ये बेसिक्स है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट सभी के पास रहता है ये, तो हर कोई ये कर सकता है। ज्यादा ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो और भी अच्छी तरीके से आप क्लासेस कर सकते हैं। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट्स जब कंप्लीट कर लेगा ये पूरा प्रोग्राम, ये लास्ट डे जब एक असेसमेंट होता है, उसे कंप्लीट करने के बाद आप लोग का जो ये सॉफ्ट कॉपी है, ये सॉफ्ट कॉपी का जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आप लोग का जो रजिस्टर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपका जो ईमेल आईडी रहेंगे, उस ईमेल आईडी में आपको मेल किया जाएगा ये सर्टिफिकेट। तो इन सर्टिफिकेट को जब आप वहां पे आपको पहुंच जाएगा आपके ईमेल आईडी में, उसका एक कॉपी आप एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकाल के आप इस फ्यूचर को कोई भी यूज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये डिजिटल फॉर्म में ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, हर एक चीज आप लोग को ये डिजिटल मिलने वाला है। ये क्लासेस ये ऑनलाइन होने वाला है डिजिटल में। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो भी डिजिटल भेजा जाएगा, आप लोग का जो बुक्स है वो भी डिजिटल रहेगा। तो सारी चीजें ये पे डिजिटली यहाँ पे रन होने वाला है। तो आपको ये फ्यूचर यूज के लिए आप एक प्रिंट आउट इसको निकाल सकते हैं आपके नियरेस्ट जो कंप्यूटर शॉप से है, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का जो अवेलेबिलिटी है ये पूरा कंट्री में से है। द प्रोग्राम इज अवेलेबल इन एंटायर कंट्री। कंट्री के कहीं भी कॉर्नर से, आप इंडिया का कहीं भी कोई भी कॉर्नर से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया, सिर्फ हमें दो चीजें चाहिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट, कोई भी एक डिवाइस चाहिए हमें। डिवाइस में इंटरनेट होना चाहिए।
तो फिर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं इस कंट्री के कोई भी पार्ट से। तो ये ज्वाइनिंग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिमोट एरिया से भी हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ इंटरनेट आप कनेक्ट कर सकते हैं तो आप इस प्रोग्राम को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एनरोलमेंट प्रोसेस, सबसे पहले जब आप कोर्स परचेस करेंगे आपको एक इनवॉइस कॉपी मिलने वाला है जहां पे आपका आईडी रहेगा। तो आपको विजिट करना है apll.info। apll.info इस साइट में आपको विजिट करना है। इस विजिट करने के बाद आपको वहां पे मेन मेनू में वहां पे मिलेगा गो टू स्टूडेंट जोन। इस स्टूडेंट जोन में आपको क्लिक करना है। ये मेनू बार में ऊपर टॉप में रहता है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक सब मेनू आइटम आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन रहता है विजुअल ऑनलाइन प्रोग्राम। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर में। तो ये मेनू बार में जैसे जैसे आपको स्टेप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस स्टेप्स में जाके आपको फिर अपना जो प्रोग्राम सिलेक्ट करके, अपने टाइमिंग को सिलेक्ट करके, अपने जो डिटेल्स है, अपना डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन आईडी, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देते समय आप ध्यान में रखिए ताकि ये गलत ना हो, क्योंकि इस ईमेल आईडी में ही आप लोगों को आपका जो सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। आपका जो क्लासेस लिंक है आपके मोबाइल में भी भेजा जाएगा एसएमएस के द्वारा। तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होना चाहिए। आप लोग के पास ओटीपी पहुंच जाएगा। ओटीपी देने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये जो ईमेल आईडी है, ये हमारे वेबसाइट्स में ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। वंस ये रजिस्टर्ड होने के बाद जब भी ये क्लासेस का जो डेट आपने सिलेक्ट किया है उस डेट के मुताबिक आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगा। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जिस डेट से आपका जो डेट जो शो होगा ये आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस डेट से आपको एसएमएस में ये लिंक, क्लासेस का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्लासेस के लिंक से आप जूम ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फोन में या फिर स्मार्टफोन में या फिर टैबलेट या लैपटॉप में आप जूम सॉफ्टवेयर जो है उसे इंस्टॉल करके आप इस क्लासेस को रन कर सकते हैं। इस क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। आप इस साइट में जाके इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे करना है। आपका टाइमिंग अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स है वहां पे से आपको, अगर आप स्मार्ट वेब टेक प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो इस प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे अवेलेबल टाइमिंग आपको शो करेगा। उस टाइमिंग में आप सिलेक्ट करके रजिस्टर करने के बाद आप क्लासेस कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बहुत ही धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए आज इस प्रोग्राम के बारे में आप जाने। और भी डिटेल्स जानने के लिए आप लोग हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट में अलग अलग प्रोग्राम्स का सब प्रोग्राम सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया है। हम लोग का जो फेसबुक पेज है, इस पेज में आप लोग को अपडेट्स मिल जाता है क्लासेस के बारे में, अलग अलग इवेंट्स के बारे में। ये सारे अपडेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक में। हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में जाने से आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियोस, अलग अलग सेशंस वीडियोस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो फिर और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे आज इस सेशन में ज्वाइन किया। तो इस प्रोग्राम जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, एक इस नए दौर के लिए है, हर एक के लिए है। तो ये इसमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।